हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत स्पेशल विषय मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज हमारा विषय रहेगा गांठों के ऊपर। हम आज बात करेंगे कि गांठों को हम कैसे ठीक करें, क्या इसका उपचार है। सो आइए चलते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि गांठें बहुत गंभीर समस्या हमारे शरीर के अंदर होती हैं और गांठों का बनने का कारण हमारे शरीर में केवल हमारी अनियमित जीवनशैली और अनियमित खान पान होता है। जब भी हम आलसी हो जाते हैं और पड़े पड़े खाते हैं और मेहनत बिल्कुल भी नहीं करते, तो हमारे शरीर में गांठें इकट्ठा होनी शुरू हो जाती हैं। गांठें बेसिकली हमारे सेल्स का जमाव हो जाता है। जब बहुत सारी सेल्स मिलकर हमारे एक स्थान पर टिश्यूज़ के रूप में जमा हो जाती हैं किसी सॉफ्ट जगह पे हमारे शरीर के अंदर, तो वहाँ पर गांठों का रूप ले लेती हैं। तो गांठें कैंसर में भी बाद में परिवर्तित हो जाती हैं जब ये काफ़ी डेंजरस हो जाती हैं। तो इनको जो हमें डॉक्टर ऑपरेट कराने के लिए बोलता है, लेकिन हमें ऑपरेशन इसका समाधान नहीं है। हमें इसको ऑपरेट नहीं कराना चाहिए, बल्कि योग और आयुर्वेदिक उपचार के द्वारा इसको हमें शरीर के अंदर ही ठीक करना चाहिए, क्योंकि गांठें हमारे शरीर का ही भाग हैं। शरीर से ही इसने जन्म लिया है, तो हमें शरीर में ही इसको डिसॉल्व करना है, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। गांठों के अगर बात करें तो बहुत सारी सेल्स हमारी मिलकर जमा हो जाती हैं। कभी भी गांठें हमारी जो हमारी टाइट स्किन होती है वहाँ पर कभी भी गांठें नहीं बनती। हमेशा सॉफ्ट जगह पर, सॉफ्ट टिश्यूज़ जहाँ पे हमारी बॉडी में होते हैं, वहाँ पर गांठें हमेशा बनती हैं। तो गांठें बनने का कारण यही है कि हमारी अनियमित जीवनशैली होती है। भारी भरकम पदार्थ हम जो खाने लगते हैं, आलसी हमारा जीवन हो जाता है, मेहनत हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये इसके मुख्य कारण होते हैं। इसके अलावा मेहनत के रूप में हम योग अभ्यास प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करते, तो हमारी गांठें जन्म ले लेती हैं। फिर डॉक्टर हमें ऑपरेट कराने के लिए बोलते हैं, तो फिर हम इसको ऑपरेट करा लेते हैं। लेकिन ऑपरेशन कराने के बाद भी गांठों का बनने का सिलसिला बिल्कुल बंद नहीं होता। गांठें फिर भी आपकी निकल आती हैं, क्योंकि गांठें हमारे शरीर का ही ऐसा दोष है जो हमारे शरीर के अंदर ही ठीक हो सकती हैं। क्योंकि हमारी सेल्स जो है एक्टिविटी हमारी ख़त्म हो जाती है और वो एक जगह पर जमा होनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ये योग के द्वारा हम इसको ठीक कर सकते हैं। एक तो हमें अपना सबसे पहले रूटीन सुधारना चाहिए, हमें टाइम से उठना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, और जितनी भी भारी चीज़ें होती हैं, खासकर आलू से बनी हुई चीज़ें और मैदे से बनी हुई चीज़ें और जितने भी अभक्ष्य पदार्थ हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी भारी पके हुए या ऑयली चीज़ें हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। और साथ में हमें जितनी भी हमें दही वगैरह है, आलू से रिलेटेड चीज़ें हैं या मैदे से रिलेटेड चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का अवॉइड करना है। शाम को हमारा जो भोजन होता है या डिनर होता है, उसको हमें बिल्कुल लाइट लेना है। उसमें बिल्कुल लिक्विड चीज़ें होंगी। ग्रीन वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। दालों का प्रयोग इसमें आप कम कर सकते हैं। दालों का प्रयोग इसमें आप थोड़ा कम करें, वरना क्योंकि दालों में प्रोटीन होता है, और अगर प्रोटीन हमारा और हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर पहले से ही प्रोटीन जमा हो चुका है, तो वहाँ पर जो है और हमारा उसको बढ़ाने में ये मदद करेगा। तो इसलिए दालों का प्रयोग कम कर सकते हैं। वहीं हमें अपनी हरी सब्जियों पे ज़्यादा फोकस करना है, और जितना कम खाएंगे हम, उतना ही हमारे लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा हमें योग और प्राणायाम और एक्सरसाइज हमें बिल्कुल करनी चाहिए। अपना रूटीन हमें बिल्कुल इम्प्रूव करना चाहिए। टाइम से उठें, सुबह थोड़ा 1 आध घंटा अभ्यास वगैरह करें, योग अभ्यास करें, प्राणायाम करें या एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग। तो इससे हमारी जो क्रियाशीलता होती है बॉडी की, वो थोड़ी बढ़ती है, एक्टिविटी बढ़ती है, तो जिससे हमारी गांठों की बनने की संभावनाएँ कम हो जाती हैं और बॉडी के अंदर वो डिजॉल्व होने का प्रयास करती हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा ठीक रहता है, इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है। तो आप जो है सुबह योगाभ्यास प्राणायाम 1 घंटा कर सकते हैं, और दिन में आप घूमने जा सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करें, और इसके अलावा जो है शाम को बिल्कुल लाइट लें, और जो भी भारी चीज़ें हैं या कैल्शियम युक्त चीज़ें हैं, उनका प्रयोग बिल्कुल कम करें। तो इससे हमारी गांठों का बनना बहुत कम हो जाएगा। ये तो रही खाने पीने की बातें। और इसके अलावा अगर हम इसकी टैबलेट वगैरह की या दवाई की बात करें, तो आयुर्वेद में 2 टैबलेट ऐसी होती हैं जिसमें हम जो है इसको ले सकते हैं। कचनार गुग्गुल और वृद्धिवादिका बटी, ये 2 टैबलेट ऐसी हैं जिनको हम वैद्यनाथ कंपनी की ले सकते हैं। और सुबह 1-1 टैबलेट, दोनों सुबह, और 1-1 टैबलेट शाम जो है इसको हम सुबह शाम प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चित ही हमारी गांठें एकदम ठीक हो जाएंगी और वो बॉडी के अंदर ही डिसॉल्व हो जाएंगी। तो हमें ना तो कोई ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ना ही हमें
कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी और अदर करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें प्राणायाम पे बिल्कुल फोकस करना चाहिए। योगाभ्यास के साथ साथ प्राणायाम बहुत इसमें हेल्पफुल साबित होने वाला है। एक्सरसाइज के मुकाबले प्राणायाम इसमें ज़्यादा हेल्प करेगा। प्राणायाम में भी आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें 10 मिनट, और मृदु भस्त्रिका का अभ्यास कर सकते हैं आप, और मृदु अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, इन दोनों में से जो है आप इनको प्रयोग करें। और इसके अलावा 10 मिनट इसको कर सकते हैं। 10 मिनट आप जो है कपालभाति, मृदु कपालभाति का आप अभ्यास कर सकते हैं, तो निश्चित ही आपके गांठों में बहुत हेल्प साबित होगी। इसके अलावा एक अभ्यास आप महायोग क्रिया का इसमें कर सकते हैं, तो गांठे की कोई भी समस्या हो हमारे शरीर के अंदर, सारी गांठें डिसॉल्व हो जाएंगी और हम फिर से एकदम बहुत स्वस्थ हो जाएंगे। तो गांठें बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं या टाइट हो जाती हैं, तो कभी कभी कैंसर में भी वो कन्वर्ट हो जाती हैं और कैंसर सेल्स में वो हमें जो है नुकसान पहुंचाती हैं, और गांठों का फिर हमें ऑपरेशन कराना होता है। ऑपरेशन कराने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी गांठें ठीक हो जाएंगी। तो मैं तो आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने रूटीन को बदलें, योगाभ्यास प्राणायाम करें, और इसके अलावा काचनार गुग्गल और वृद्धिवादिका वटी का प्रयोग आप जो है सुबह शाम कर सकते हैं, तो आपको गांठों में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। इसके अलावा जो है अपना रूटीन अच्छा करें, और आपका मानसिक तनाव विचार जो है अच्छे होने चाहिए। मानसिक तनाव बिल्कुल भी ना लें। डिप्रेशन में आप अवस्था में जो है प्राणायाम योगाभ्यास करेंगे तो इससे भी ये गांठों की समस्या पैदा हो जाती है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारियाँ काफ़ी पसंद आई होंगी। तो गांठों की समस्या से आप जल्दी आपको मुक्ति मिलेगी और आप ठीक हो जाएंगे और आपको आरोग्य मिलेगा। सो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, और फिर किसी वीडियो को मैं लेकर आऊँगा। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और काफ़ी लोगों को इससे लाभ मिल सकता है। आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बना सकता है। सो आप इसको ज़रूर शेयर करें और औरों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।